पिछली क्लास में हम लोग एम एस वर्ड के बारे में यानी कि उसके बटन्स के बारे में जाने थे कि ये जो ऊपर में जो है ना एम एस वर्ड का ऊपर में जो सेक्टर है, मतलब ऊपर में जो एरिया है उस एरिया में क्या है, बटन्स किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें समझे हुए थे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं एम एस वर्ड में ऑफिस बटन। ठीक है, ऑफिस बटन क्या होता है, ये पिछली क्लास में हमने बताया था कि ऑफिस बटन कहाँ होता है। अब हम लोग जानेंगे कि ऑफिस बटन से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिस बटन हमारे किस यूज में आता है, चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स ओपन हो गई, इसे ऑफिस मेन्यू बोला जाता है। इसे ऑफिस मेन्यू बोला जाता है। इस ऑफिस मेन्यू में आप देख रहे हैं इस साइड जो दायां तरफ है वो रिसेंट फाइल्स, यानी कि अगर कोई फाइल आपने सेव कर रखा है, ठीक है, या फिर पिछली बार आपने जो काम किया है वो सारी फाइल्स दिखेंगे, यानी कि जिस पे आप लास्ट टाइम काम किए हो वो सारी चीज़ें। उसके बाद इधर देखेंगे यानी कि लेफ्ट साइड जो है न्यू है, ओपन है, सेव एज है, प्रिंट है, क्लोज है, अदरवाइज और सारी चीज़ें ऑप्शंस हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग बाद में और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं पहला ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं। पहला ऑप्शन हमें न्यू। न्यू के बारे में हम लोग जान लेते हैं, न्यू करता क्या है। न्यू ऑप्शन जो है आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करता है। जैसे आपने अभी मान लीजिए ये फाइल मेरा खुला हुआ है, ठीक है, अगर आपने भी अगर एम एस वर्ड खोल रखा है, उसमें कुछ काम कर रखा है और आपको लगे कि नहीं भाई मैं अब दूसरा फाइल बनाना चाहता हूँ, दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ, दूसरी जगह काम करना चाहता हूँ, ये डॉक्यूमेंट मेरा कंप्लीट हो गया, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करोगे, न्यू पे क्लिक करोगे। जैसे न्यू पर क्लिक करोगे तो न्यू डॉक्यूमेंट का बॉक्स अपीयर होगा। न्यू डॉक्यूमेंट के बॉक्स में आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना और उसके बाद क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट बटन पर क्लिक करोगे आप देखोगे कि आप जो फाइल बना रहे थे वो, मतलब जिस पे आप काम कर रहे थे वो बैकग्राउंड में चला जाएगा, यानी कि वो भी खुला हुआ है, बंद नहीं हुआ है, खुला हुआ है, लेकिन उसके ऊपर एक न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक है, तो ये चीज़, और अब मैं इसे काट दे रहा हूँ और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एन, यानी कंट्रोल के साथ जैसे हम एन दबाते हैं ना, दबाएंगे, कंट्रोल को दाबे रहेंगे, इसे रिलीज नहीं करनी है, इसको दबाए रहना है, दबाए रहने के बाद एन पे क्लिक कर देना, एन दबा देना है, सॉरी एन पर क्लिक नहीं करना है, दबा देना है। जैसे एन दबाएंगे ना बस न्यू फाइल न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आप नए तरीके से नए सिरे से काम कर सकते हो। ये था हमारा न्यू ऑप्शन। उसके बाद है हमारा चलिए मैं फिर से न्यू डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट मैंने बनाया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक किया, ये न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। मैं क्या करता हूँ, कुछ पैराग्राफ लिख देता हूँ। जैसे क्या, RAND ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज देन प्रेस इंटर, ये 3 पैराग्राफ आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हम लोग ऑफिस पे क्लिक करते हैं, ऑफिस बटन पे देखते हैं, अगला ऑप्शन हमारा सेव लेके चलते हैं। फिर ओपन मैं सेव के बाद बताऊंगा, सेव एज के बाद मैं फिर ओपन बता दूंगा आपको। ठीक है, तो पहले अभी हम लोग सेव पढ़ लेते हैं। सेव पे जैसे सेव अब बटन क्या करता है कि जो आप काम कर रहे हो डॉक्यूमेंट को ना उसे कंप्यूटर में स्टोर कर देता है, एक फाइल बना के दे देता है, जिससे आप लोग एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में रख सकते हो, भेज सकते हो, ये सारी चीज़ें। चलिए सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे तो सेव एज का बॉक्स अपीयर हो जाएगा। सेव एज का बॉक्स जैसे अपीयर होगा तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी होती है। जैसे मैं सबसे पहला क्या कि आप जिस नाम से फाइल लिखना मतलब सेव करना चाहते हो वो यहाँ नाम लिख दो। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑफिस बटन, OFFICE ऑफिस, BUTTON, मैंने ऑफिस बटन लिख दिया। फाइल नाम लिखने के बाद दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है ना फाइल को कहाँ सेव कर रहे हो ये लोकेशन आपको बतानी होगी। तो चलिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना आपको लेफ्ट साइड में, ये सारी लोकेशंस हैं। जैसे पहला लोकेशन आपका डेस्कटॉप है, मैं अगर डेस्कटॉप पर क्लिक करता हूँ तो हमारी जो फाइल है वो स्क्रीन पर सेव होगी। ठीक है, अगर मैं डाउनलोड लेता हूँ या डॉक्यूमेंट लेता हूँ या पिक्चर लेता हूँ तो ये सारे जो कंप्यूटर के डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स हैं, ठीक है, उन फोल्डर में चला जाएगा। उसके बाद और सारी लोकेशन है, आपको जो लगे उसको सिर्फ ध्यान में रखना है भाई, ध्यान में रखे रहिए कि हमने इस लोकेशन पर फाइल को सेव किया है और उसके बाद कोई मसला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है ना कि जो मान लीजिए लोकेशन, एक और लोकेशन है दिस पीसी। ये दिस पीसी जैसे आप क्लिक करोगे तो दिस पीसी में आपको यहाँ से ड्राइव चेंज कर मतलब सेलेक्ट करना होगा कि आप किस ड्राइव में सेव करना चाहते हो। देखिए दिस पीसी के अलावा अगर कोई भी फोल्डर्स आप फाइल अगर यहाँ से लेते हो, जैसे कि आपने लिया पिक्चर, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपका जो फाइल है ना वो सी ड्राइव में सेव होता है, क्योंकि ये सारी फाइल फोल्डर्स हैं सी ड्राइव से रिलेटेड होती हैं। इसलिए जो भी आप अगर दूसरे जगह सेव करते हो वो सी ड्राइव में जाता है। अगर आप स्क्रीन पर भी सेव किए हो तो वो सी ड्राइव में ही सेव है।
अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सी ड्राइव में सेव नहीं करूँ, ड्राइव डी में करूँ, ड्राइव ई में करूँ, ऐप में करूँ, जी में करूँ, जो ड्राइव है हमारे पास दूसरी उन ड्राइवों में करूँ, तो उसके लिए आपको दिस पीसी पे क्लिक करना होगा और वो ड्राइव ओपन करनी होगी। चलिए हमें अभी फिलहाल लोकल डिस्क सी में ही डेस्कटॉप पर ही सेव करता हूँ, तो मैं डेस्कटॉप पर क्लिक कर दे रहा हूँ। डेस्कटॉप पर जैसे ही क्लिक किया, ठीक है, डेस्कटॉप की जो कंटेंट है वो आपको डिस्प्ले करने लगेंगे और उसके बाद आप सेव बटन पर क्लिक कर दोगे। जैसे सेव बटन पर क्लिक करोगे आपकी फाइल जो है ना वो स्क्रीन पर सेव हो गई। नहीं तो आप इसे मिनिमाइज कर लो, ठीक है, फिर से इसे भी मिनिमाइज कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरा फाइल नोट्स वाला है, ये खुला हुआ है। देखेंगे आप यहाँ देखिए ऑफिस बटन आ गया ना लिखा हुआ, मतलब ये फाइल हमारा सेव हो गया है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तो हमारा सेव हो गया था। चलिए इसे जब सेव कर लिए हैं तो इसे मैं काट देता हूँ अब, क्योंकि इसे हमें कोई इसकी तो कोई हमें ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं इसे काट दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला ऑप्शन ऑफिस बटन पे क्लिक करता हूँ, ये आपका न्यू हो गया, सेव हो गया। अब है आपका ओपन, यानी कि आपने जिस फाइल को सेव किया है ना अब उसे ओपन करनी है। उसके लिए आप क्या करोगे, ऑफिस बटन पे क्लिक करोगे। ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद न्यू पर क्लिक करोगे। जैसे न्यू पर क्लिक करोगे, सॉरी ओपन पर, न्यू नहीं है भाई बॉस, ओपन है, ओपन है, ठीक है। आप ओपन पे क्लिक करोगे। जैसे ओपन पर क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको सेव करते समय हमने एक चीज़ बताया था कि भाई इसकी लोकेशन आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर आप लोकेशन ध्यान में नहीं रख पाते फिर तो दिक्कत है, ठीक है। तो आप लोकेशन ध्यान में रखो, लोकेशन को सही से सेलेक्ट करो कि मैं लोकेशन क्या देना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर रखा था, इसलिए मैं यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँगा। डेस्कटॉप पर सेलेक्ट करने के बाद वो सारी कंटेंट आ जाती हैं जो डेस्कटॉप पर है, और हमने सेव कर रखा था ऑफिस बटन के नाम से। तो ऑफिस बटन ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओपन पर क्लिक करेंगे हमारा फाइल जैसे हमने सेव किया था वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो इसमें आप कुछ काम कर सकते हैं और नहीं चाहे तो मतलब कुछ मिटाना भी चाहे तो। चलिए मैं इसे क्या करता हूँ, दो पैराग्राफ, एक पैराग्राफ इसका मिटा ही देता हूँ। चलिए मैंने मिटा दिया ये पैराग्राफ, ठीक है। तो ये पैराग्राफ हमारा डिलीट हो गया। अब इसे मैं सेव करूँगा, ठीक है, फिर से तो सेव हो जाएगा वो, जिसमें कि एक पैराग्राफ मिट चुका है। चलिए उसके बाद अगला ऑप्शन हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा सेव एज का, ठीक है। सेव एज क्या करता है और सेव क्या करता है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग देख लेंगे क्या होता है। सेव ना, अगर आप कोई न्यू फाइल पे न्यू डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो ना तो उस समय सेव आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर सेव एज यूज करते हो तो कोई बात नहीं, सेव यूज कर लो, फर्स्ट टाइम सेव यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सेव एज क्या होता है ना कि आप जब किसी भी फाइल को एक बार सेव कर दिए और फिर उसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना है तो सेव ऑप्शन वो ऑप्शंस नहीं देता है, ठीक है। वो हमें फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता है जिससे हम सेव किए हुए फाइल को दूसरे नाम से सेव कर सकें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर, मैं देखिए ध्यान दीजिए यहाँ से क्या क्या मैंने एक पैराग्राफ लिखा था, इसे तो पहले मैंने सेव कर रखा था, ये 3 पैराग्राफ था जिसमें एक पैराग्राफ को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो बचे 2 पैराग्राफ। अब मैं ऑफिस पे जाता हूँ, सेव पर क्लिक कर देता हूँ। कहीं कुछ चेंजेस नहीं हुआ, कोई बॉक्स अपीयर नहीं हुआ। पहली बार में तो बॉक्स आया था, अभी तो बॉक्स नहीं आया। अभी बॉक्स इसलिए नहीं आया कि आपने जिस नाम से पहले फाइल को सेव किया था ये कंटेंट फिर से उसी फाइल में सेव हो गया और उस फाइल में जो लिखा हुआ था 3 पैराग्राफ उसका एक पैराग्राफ डिलीट हो गया। यहाँ से हम जो भी कुछ भी बदले हुए हैं वो सारी चीज़ उसी फाइल में सेव हो गई, उसमें जो था वो हट गया, ठीक है। अगर हम कुछ लिख भी देते हैं तो वो उसी में सेव होगा, ठीक है। सेव एज ऑप्शन यानी सॉरी सेव ऑप्शन क्या करता है, पहली बार में आपसे नाम पूछेगा, दूसरी बार में वो नाम नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट उसी नाम से फाइल में सेव कर देगा, वही फाइल में, दूसरा फाइल नहीं बनाएगा। लेकिन सेव एज ऑप्शन क्या करता है ना कि आप अगर एक बार फाइल को किसी नाम से सेव किए और उस फाइल को ओपन किए, उसमें कुछ चेंज किए या नहीं भी चेंज किए, कुछ लिखे मिटाए, नहीं भी लिखे मिटाए, कुछ भी आप नहीं किए, फिर भी आपको लगता है कि नहीं इस नाम से नहीं हमें दूसरे नाम से फाइल सेव करनी है, तो आप सेव एज का यूज कर सकते हो। उसके लिए आप ऑफिस बटन पर क्लिक करोगे, सेव एज पे क्लिक करोगे। जैसे सेव एज पे क्लिक करोगे ये हमेशा आपसे बॉक्स पूछ लेगा। चलिए मैं 2-3 बार सेव करके दिखाता हूँ और इसका लोकेशन मैं डेस्कटॉप देता हूँ। डेस्कटॉप पर क्लिक कर दिया मैंने और यहाँ पर लिख दिया 1 देन सेव हो गया ना। फिर से ऑफिस सेव एज, फिर से नाम पूछ लिया भाई, चलिए 2 दे देता हूँ इस बार, फिर सेव हो गया। देखिए जो फाइल खुला रहता है ना उसका नाम ऊपर डिस्प्ले करता है, यहाँ देखिए 2, ठीक है। जो भी डायरेक्ट डॉक्यूमेंट आपका खुला रहेगा उसका नाम, जिस नाम से डॉक्यूमेंट है वो, अगर डॉक्यूमेंट किसी नाम से नहीं है तो यहाँ पर नाम शो नहीं करेगा।
फिर से मैं ऑफिस बटन पे जाता हूँ, फिर से सेव एज पे क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हो फिर से बॉक्स अपीयर हो गए। इस तरह मैं जितना चाहूँ उतना फाइल सेव कर सकता हूँ उसके अंदर के कंटेंट को बिना चेंज किए एक नए नाम के साथ। सेव एज का शॉर्टकट होता है F12। सेव एज का शॉर्टकट F12 मैं इसे काट दे रहा हूँ अभी, ठीक है। आप आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर सेव एज ऑप्शन में, यहाँ पर जो हमारा नोट्स है उसमें आ जा रहा हूँ मैं। यहाँ देखिए है ना, टू सेव द सेव डॉक्यूमेंट विथ न्यू नेम, मतलब सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को फिर से सेव करना है नए नाम के साथ, ठीक है। उसके लिए ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, सेव एज पे क्लिक करना है, ठीक है। सेव एज का बॉक्स अपीयर होगा, ठीक है, बॉक्स अपीयर होगा। और उसके बाद वहाँ से आपको क्या सेलेक्ट कर लेना, अपना लोकेशन, फिर फाइल नेम बॉक्स में फाइल नेम टाइप कर देना और सेव बटन पे क्लिक कर देना। और इसका शॉर्टकट है F12। आप कीबोर्ड के ऊपर देखेंगे तो F1 से लेकर F12 तक लिखा हुआ है, इसे फंक्शन की बोला जाता है, ठीक है। तो उसी में से लास्ट की है F12 दबा दीजिए, ठीक है। जैसे ही दबाइएगा सेव एज का बॉक्स आ जाएगा, ये हर बार आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 हमें एक और ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं सेव में, कि आप अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा फाइल कोई देखे नहीं, कोई खोले नहीं, उसमें कोई कुछ चेंज करे नहीं, उसके लिए आप अपने फाइल में, अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा सकते हो, ठीक है। उसके लिए F12 प्रेस करना है आपको, ठीक है, यानी F12 नहीं तो पता है ना, F12 शॉर्टकट है सेव एज का। आप या तो F12 प्रेस कीजिए या नहीं तो ऑफिस बटन पे क्लिक करके सेव एज पे क्लिक कीजिए, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, दोनों सिचुएशन में यही बॉक्स अपीयर होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, F12 ही दबाता हूँ, चूँकि हमने प्रोसेस F12 का लिख रखा है। उसके बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लोकेशन इसे दे देता हूँ, ठीक है। और इसका जो नाम है मैं वो दे देता हूँ, जैसे 5 दे दे रहा हूँ नाम, ठीक है। अब इसमें पासवर्ड लगानी है ना, तो चलिए यहाँ से ये टूल्स ऑप्शन देखिए ना, सेव के बगल में ये टूल है, टूल से लिखा हुआ, आप इस पर क्लिक करोगे। इसमें क्लिक करने के बाद आप जनरल ऑप्शन में जाओगे। जैसे जनरल ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ जनरल ऑप्शन की बॉक्स अपीयर होगी, आपको फर्स्ट बॉक्स में पासवर्ड दे देना है। सेकंड बॉक्स में आप चाहें तो सेम पासवर्ड दें, अदरवाइज पासवर्ड बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि दोनों सेम पासवर्ड देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले बॉक्स में अलग पासवर्ड, दूसरे बॉक्स में अलग पासवर्ड आप दे सकते हैं निश्चिंत होकर, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं ओके कर देता हूँ। अब ये पूछ रहा है रीइंटर पासवर्ड टू ओपन, यानी कि जो पासवर्ड टू ओपन बॉक्स में जो आप पासवर्ड पहले से डाले हैं वही पासवर्ड यहाँ डालना है। मैं यहाँ पर फिर से पासवर्ड डाल दे रहा हूँ, ओके किया मैंने, ओके किया। फिर यहाँ एक बॉक्स अपीयर हो गई कन्फर्म पासवर्ड का, जिसमें बोल रहा है रीइंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई, यानी कि अब इस बॉक्स में जो पासवर्ड आपने डाला है वो पासवर्ड कन्फर्म कीजिए। मैं फिर दूसरा पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। आप चाहो तो सेम पासवर्ड डाल सकते हो, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं यहाँ पर क्या किया, मैंने अलग अलग पासवर्ड डाल रखा है, ठीक है। पासवर्ड टू ओपन में अलग पासवर्ड है, पासवर्ड टू मॉडिफाई में अलग पासवर्ड है, हमने दोनों अलग अलग पासवर्ड दे रखा और उसके बाद ओके पर क्लिक किया। चूँकि कन्फर्म पासवर्ड तो हम डाल चुके हैं, जैसे ओके पर क्लिक करेंगे वो सारी बॉक्सेस हट जाएंगे, ठीक है। जहाँ सेव एज का बॉक्स हम लोग फिर से वहीं आ जाएंगे। फाइल नेम हमने दे रखा है, लोकेशन दे रखा है, आप सेव पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे फाइल तो सेव हो जाएगा, लेकिन उसमें पासवर्ड लगा हुआ रहेगा। ये हमारा फाइल ओपन है। अभी मैं क्या करता हूँ कि जो जिसमें पासवर्ड लगा है वो तो खुला हुआ है, उसे मैं बंद कर देता हूँ। बंद करने के लिए आप क्या करोगे, ऑफिस बटन पे क्लिक करोगे, क्लोज पे क्लिक करोगे तो बंद हो जाएगा, या नहीं तो सिंपल सी ये क्लोज बटन है ना, आप इस पर क्लिक करो क्लोज हो जाएगा, या नहीं तो अल्ट बटन को प्रेस करे रखना है, मतलब उसे दबाए रखना है। और उसके बाद F4 यानी कि F2 F3 अभी बताए थे ना सेव एज का जो F12 बटन, उसी में से F4 बटन एक मिलेगा आपको, अल्ट दबाए रहना है और F4 दबा देना है। जैसे आप F4 दबाओगे अल्ट के साथ वो कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा MS वर्ड कट गया। हमारा MS वर्ड जो है वो किस नाम से सेव था, फाइल के नाम से। मैं इसे ओपन करता हूँ। जैसे मैंने इसे ओपन किया, देखिए ये पासवर्ड मांग लिया ना, ये कह रहा है इंटर पासवर्ड टू ओपन, यानी कि पहली बार जो पासवर्ड डाले थे ना ओपन वाले में वो पासवर्ड डालिए, पहले बॉक्स में जो डाले थे ओके कीजिए, ठीक है। यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, अब आप मान लीजिए है ना इंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई। अब देखिए अगर आपको डॉक्यूमेंट में कुछ बदलना है तो पासवर्ड डाल के ओके कीजिए, अगर नहीं बदलना है सिंपली देखना है तो आप रीड ऑनली पे क्लिक कर सकते हैं, ये फाइल आपका ओपन हो, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है ना क्या होता है कि अब हम लोग आगे की प्रोसेस कर सकते हैं, ये हमारा फाइल ओपन हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। चलिए मैं इसे क्या करता हूँ, काट दे रहा हूँ। फिर ये हमारा फिर से पासवर्ड कट गया, फाइल कट गया,
ठीक है। और फिर से मैं इसे ओपन करता हूँ। अब इस बार मैं दोनों पासवर्ड डालूंगा, ठीक है। मैंने पासवर्ड डाल दिया फर्स्ट बॉक्स में एंड सेकंड बॉक्स में फिर से पासवर्ड डाल दिया, ठीक है, ओके कर दिया। अब ये पासवर्ड, ये जो फाइल है ना, हमारा डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट एडिटिंग के लिए भी तैयार है, मतलब इसमें बदलाव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है प्रिंट का, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारा है प्रिंट का। प्रिंट करने के लिए क्या करना, ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें आपको प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद प्रिंट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए मैं ऐसा प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट का ये बॉक्स अपीयर हुआ। इस बॉक्स में आपको प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है, जिस नाम से प्रिंटर है आपका। मेरा ऑप्शन L3150 सीरीज है, ठीक है, मैं वो सेलेक्ट कर लिया है मैंने। अब उसके बाद जो है ना, अब किसने पेज प्रिंट करना है, मान लिया जाए कि एक सेट तैयार करना है या 2 सेट तैयार करना है, वो चीज़ यहाँ पर हमें लिख देना है। और जितना डॉक्यूमेंट में पेज है सबको प्रिंट करना है, तो भाई ऑल पेज कर देना है। अगर आपके स्क्रीन पर जो फाइल पेज दिख रहा है सिर्फ वही पेज प्रिंट करना है, तो करंट पेज कर देना है, ठीक है। ऑल पेज मतलब डॉक्यूमेंट में जितना पेज है सब प्रिंट होगा। करंट पेज यानी कि जो स्क्रीन पे दिख रहा है वही पेज प्रिंट होगा। अब पेजेस में आते हैं ना, तो ये हमें मल्टीपल ऑप्शन से देते हैं, ठीक है, कि आप अलग अलग पेज को भी प्रिंट कर सकते हो। अगर मेरा मन है कि एक, मान ले सपोज कीजिए कि हमें जो है ना 1 से 10, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट में 10 पेज है और हमें 10 पेज का 10 पेज प्रिंट नहीं करना है, उसमें हमें मात्र 3 या 4 पेज प्रिंट करना है। सपोज करेंगे कि 1 नंबर पेज प्रिंट करना है, तो 1 लिख के कोमा दे देंगे। अब हमें 5 नंबर करना है तो 5 लिख के कोमा दे देंगे। 10 नंबर करना है तो 10 लिख के चूँकि कोमा दे देंगे। अब देखिए एक चीज़, चूँकि 10 के बाद तो पेज है ही नहीं, चूँकि आप तो आगे अब लिखेंगे भी नहीं, आगे तो आपको करना है ना, हमें 3 पेज ही करना है। 1, 5 और 10, हमने 1,5,10 लिखा। 10 के बाद कोमा नहीं, लास्ट में जो पेज नंबर देंगे ना उसमें कोमा नहीं लगानी है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ओके बटन पे क्लिक करोगे, आपकी जो प्रिंटर है ना वो प्रिंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ओके जैसे ही क्या, मेरा प्रिंटर काम करना शुरू कर दिया है। अब वो पेज हमें निकाल कर दे देगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग और चीज़ देख लेते हैं। MS वर्ड प्रिंट में एक और ऑप्शन देता है कि आप जो पेज प्रिंट कर रहे हो ना, उसे आप प्रिंट से पहले देख लो कि भाई वो प्रिंट कैसा होगा, कहीं कटेगा तो नहीं। किनारा वगैरह कभी होता है ना, प्रिंटिंग के समय किनारा कट जाता है, तो ये हमें पहले ही दिखा देता है कि भाई आप जो प्रिंट करोगे तो कैसा दिखेगा। उसके लिए हमको क्या करना है, ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, प्रिंट वाले बटन पे आना है, सिर्फ क्लिक नहीं करना है। उस पर माउस को ले जाइए, राइट साइड एक बॉक्स, मतलब राइट साइड फिर से ऑप्शंस आएंगे, उस ऑप्शंस में आपको प्रिंट प्रीव्यू यानी लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करो। जैसे आप लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करो, देखो दिखने लगा ना, जब आप प्रिंट करोगे ना तो ऐसा ही दिखेगा। आप बड़ा करके भी देख सकते हो, ठीक है। अब आप देख लिए तो क्लोज बटन यहाँ है ना, क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, आप इस पर क्लिक कर देंगे, वो बंद हो जाएगा। चलिए हमने तो आज ऑफिस बटन में जो ऑप्शंस हैं, जो हमारे लिए यूजफुल ऑप्शंस हैं, उन सारे ऑप्शंस को देख लिया। और एक चीज़, ये जो ऑफिस बटन में यहाँ जो आपका एग्जिट वर्ड है, ये तो आपको एप्लीकेशन से बाहर कर देगा, ये काट देगा। उसके बाद ये जो वर्ड ऑप्शन है ना, ये MS वर्ड की प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पर इसमें जो ऑप्शंस हैं उसे नए सेटिंग दे सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं। कुछ टैब्स होते हैं जिसे हम ऐड कर सकते हैं, कुछ टैब होते हैं जिसे हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन, यानी कि कहने का मतलब कुल सेटिंग, यानी MS वर्ड 2007 या 10 जो भी है आपके पास, उनका जो सेटिंग पॉइंट है, यानी कि जहाँ से हम उस एप्लीकेशन का सेटिंग बदल सकते हैं, वो यही है, यानी कि वर्ड ऑप्शन। उसके लिए ऑफिस बटन पे जाना होगा और वर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेटिंग का मतलब सीरीज, यानी कि यहाँ से हम लोग हर एक चीज़ को सेट कर सकते हैं। MS वर्ड के ऑप्शंस में कुछ टैब जोड़ सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है। फिलहाल इसे इग्नोर करता हूँ, यानी कि जो हमें अभी मान लीजिए कुछ जो फोकस करने वाली चीज़ें हैं, मैं उन पे अभी फोकस करूँगा जो हमें डिस्प्ले कर रही हैं, ठीक है। जैसे अब अगले क्लास में आपको होम टैब से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है। जैसे फॉन्ट वाला चीज़ हो गया, ये पैराग्राफ का चीज़ हो गया, यानी फॉन्ट फॉर्मेटिंग हो गया, पैराग्राफ सेटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए तब तक के लिए रहने दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।
आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।